हेलो एवरीवन। तो ये पुट ऑप्शन का चार्ट देखिए, कॉल ऑप्शन का भी चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए इस पुट ऑप्शन को पहले समझिए। 40 का लो था, उसके बाद फिर इसने हाई लगाया 82 का, फिर से नीचे आ गया और इसने लो लगाया 25 का, उसके बाद फिर से ये ऊपर आ गया और इसने हाई लगाया। 15 मिनट का चार्ट है, ये 93 का हाई लगाया और ये पूरा 5 दिन का प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर नीचे आया और नीचे इसने लगाया 20 का लो, और 20 का लो लगाने के बाद ये आपका 87 आ गया, और उसके बाद वापस से नीचे इसने 35 का लो लगाया और अभी चल रहा है 53 के आसपास में। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले कॉल ऑप्शन का भी चार्ट देख लीजिए। कॉल ऑप्शन का चार्ट अगर आप देखेंगे, ये देखिए दोनों कॉल ऑप्शन का ही चार्ट है, किसी को भी देख लीजिए। अब पिछले 5 दिन के प्राइस एक्शन में इसमें देखिए क्या हुआ है कि इसने देखिए यहाँ पे देखिए ये लो लगाया, इसके बाद हाई। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज है कि यहाँ पे देखिए इसने क्या किया कि 162 से नीचे गया 116 तक, उसके बाद फिर ये कहा गया 227, उसके बाद फिर गया 94, उसके बाद ये देखिए 170, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 32। ये एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इस चीज को आप समझिए, मैं क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ इसको समझिए आप। ये देखिए एक पूरा ये जो कॉल ऑप्शन का चार्ट है ये एक डाउन ट्रेंड में है, जबकि आपका पुट ऑप्शन का जो चार्ट अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये देखिए पुट ऑप्शन का चार्ट है, एक क्लियर कट कंसोलिडेशन में है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हाईस भी ब्रेक हो रहे हैं, लोस भी ब्रेक हो रहा है, लेकिन कहीं नहीं जा रहा और इसी जगह है। जबकि पुट कॉल ऑप्शन में ऐसा नहीं है। देख रहे हैं कॉल ऑप्शंस के चार्ट ये डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। इसी के साथ आप निफ्टी का चार्ट देखें, ये 15 मिनट का चार्ट सब कुछ है। जितना भी चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सब 15 मिनट का चार्ट है। फिर और भी हम लोग चार्ट देखेंगे, लेकिन आज 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं ताकि आपको एक चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए निफ्टी का ये जो है 15 मिनट का चार्ट, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज, इस रेंज में ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और यहाँ पे देखिए कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब आप खुद बताइए कि इनमें से अगर आपको ट्रेड करने की जरूरत पड़े तो किस में आप ट्रेड करना पसंद करेंगे? मैं सीधे सीधे इसमें ट्रेड करना पसंद करूंगा, कॉल ऑप्शन सेल करने में। व्यू क्या है? व्यू है यहाँ की निफ्टी हमारा क्या है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड टू निगेटिव है, थोड़ा सा रेंज हो सकता है या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसमें हमारा क्या, इसमें भी ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए, या तो पुट बाय कर ले, या फिर फ्यूचर सेल कर दे, या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर दे। ठीक है, लेकिन इन तीनों में हमें सबसे अच्छा इसमें कौन सा अपॉर्चुनिटी दे रहा है? इसमें अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है, इसमें देखिए कोई भी लेवल पे आप फंसेंगे नहीं। इस चीज को समझिए, मैं क्यों इसको बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी अगर गलत लेवल पे यहाँ पे भी अगर आपने इस कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया तो आप फंसेंगे नहीं। लेकिन यही अगर आप इसमें अगर गलत लेवल पे अगर आपने ये पुट ऑप्शन बाय कर लिया, आपने अगर इस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट देके आपने अगर बाय कर लिया, तो आप तो पूरी तरह से फंस गए ना। यहाँ पे अगर हाई के आसपास में कभी पे मिस्टेक से अगर आपने कर लिया तो बुरी तरह से फंस जाएंगे आप इसमें से, आपको एग्जिट जल्दी मार्केट देगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं क्या आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए व्यू को समझते हैं, उसके बाद आज का पोजीशन भी देखेंगे। आज का अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन में आप देखिए आज हमारा कोई भी पोजीशन नहीं है, नो, यू हैव नो पोजीशन टुडे। इसका कारण लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन लगातार कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मार्केट में क्लियर कट कुछ व्यू बन नहीं रहा है। ऑप्शन बाइंग में देखिए, ऑप्शन बाय क्या करते हैं? पुट ऑप्शन, क्योंकि कॉल ऑप्शन में तो देख रहे हैं किस टाइप का मूवमेंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो बाय करना रहता तो पुट ऑप्शन बाय करते, लेकिन पुट ऑप्शन में मूवमेंट देखिए किस टाइप का है। इस टाइप का मूवमेंट को ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप भले ही कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस टाइप के मूवमेंट को ट्रेड किया जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है ना, ये वाइल्ड मूव ऊपर की तरफ, फिर वाइल्ड मूव ये इस टाइप से नीचे की तरफ, फिर वाइल्ड ऊपर की तरफ, आपको डेली जब इस टाइप का मूवमेंट दिखेगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे और इस ऑप्शन में आप फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको लॉसेस ज्यादा दिखेंगे कंपेरेटिवली कॉल ऑप्शन सेलिंग के। आपका व्यू क्लियर है कि मार्केट को थोड़ा सा निगेटिव जाना है तो कॉल ऑप्शन सेल कर लीजिए। कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं इसमें मार्जिन ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रॉफिट भी तो आपका आसानी से होगा ना। आप इस चीज को देख रहे हैं, ये लगातार आपको कहीं भी डरा नहीं रहा है, जबकि यहाँ पे वोलेटिलिटी देखिए कितना डरावना है। ये आपका ऊपर और नीचे का जिस टाइप का वाइल्ड मूवमेंट दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि देखिए सपोर्ट पे बाय करेंगे तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा यहाँ पे सपोर्ट पे, लेकिन ये चीजें बहुत ही कम बार काम करती है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आपको इस टाइप का मूवमेंट मिले ये जरूरी नहीं है। आपको इस टाइप का मूवमेंट कई बार नहीं भी मिलेगा। आपको लगेगा कि सपोर्ट से, आपको सपोर्ट से ऑप्शन बाइंग का मतलब सपोर्ट से बाइंग नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग का मतलब कि कोई एक पैटर्न बना और एक मूवमेंट होना चाहिए, भागना चाहिए। ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं आया है। अगर आप निफ्टी का चार्ट को देखेंगे तो इससे पहले जो मूवमेंट आया था, ये देखिए एक डाउन ट्रेंडिंग मूवमेंट आया था,
इसके अलावा ये जो मूवमेंट आया था, ये क्लियर कट मूवमेंट था जो कि हमने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ देखिए निफ्टी का ये जो चार्ट है, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे कि जो प्रीवियस एक मूवमेंट था, तो यहाँ पे देखिए पूरा अप ट्रेंड था, और ये पूरा अप ट्रेंड को हम लगातार इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहे थे कि आपको इसमें क्या करना है, केवल बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आया मार्केट, यहाँ पे इस जोन में आया, कंसोलिडेट करने लगा, तो हमने बोला कि अब यहाँ पे केयरफुल रहना है, कम क्वांटिटी में बाय करना है। और जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, हमने इसमें एग्जिट करके कॉल ऑप्शन सेल करने का प्लान बना लिया। और वही चीज देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा हमें एक कंफ्यूजन हुआ था। कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था? इस जोन में कंफ्यूजन हुआ था। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए मार्केट स्ट्रक्चर इस टाइप से बना रहा था कि ये ऐसे ऊपर भी निकल सकता था, ठीक है। यहाँ पे ये निकला नहीं, लेकिन ये क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ये फेल हुआ, फिर से ऊपर आया ये। उसके बाद देखिए प्रीवियस स्विंग हाई का सेकेंड स्विंग, जो सेकेंड स्विंग होता है वो ब्रेक कभी भी नहीं हुआ है। ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन इस डाउन ट्रेंड में आप अगर ऑप्शंस बाय करते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसमें कई लोग जैकपॉट प्रॉफिट बनाते भी हैं, मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने ये सब लेवल पे पकड़ लिया, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, लेकिन कौन से सेटअप पे सेल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे देखिए सेटअप मिल रहा है, यहाँ पे इवनिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन मिल रहा है, शूटिंग स्टार फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन ये सब सेटअप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे बहुत ही कम काम करते हैं। आपको पूरा ट्रेंड को समझना चाहिए। और मैं जब ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मुझे क्लियर कट व्यू चाहिए, ताकि मैं कोई भी ऑप्शन को बाय करके आसानी से प्रॉफिट बना सकूं। इसमें क्या है कि कोई भी ऑप्शन को बाय करने के बाद आपको एवरेज करना पड़ेगा, साथ में आपको क्वांटिटी को इतना ज्यादा तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और कभी आप फ्लक्चुएशन देखिए ना, आप फ्लक्चुएशन देखिए, अगर आपने यहाँ पे अगर इस ब्रेकआउट पे आपने पकड़ लिया, या फिर सोचा कि ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आएगा तो मैं पकड़ लूंगा, तो कहीं पे अगर आप थोड़ा सा इसको समझिए, आप इस चार्ट को थोड़ा समझिए। देखिए ये जो यहाँ से इस टाइप का मूवमेंट आता है, इतना स्पीड में आप पकड़ने में बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद इतना स्पीड में नीचे की तरफ भी आ रहा है, फिर यहाँ से आपका कोई प्राइस एक्शन बना, आपने यहाँ से पकड़ा, लेकिन उसके बाद देखिए इसकी वॉलेटिलिटी को देखिए। ये देखिए आया ऑप्शन आया ये 90, 90 के बाद ये आ गया सीधे 60, 60 के बाद वापस से ये 100 के ऊपर चला गया। तो एक इस टाइप का जो वोलेटिलिटी होता है ना, इस टाइप के वोलेटिलिटी में उसके बाद फिर जब यहां से नीचे आया तो डायरेक्ट आपका 100 से आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे 20, अब 20 से फिर से आपका 90 आ गया। तो ये जो वोलेटिलिटी है ना एक ही जगह पे, हमें क्या है ऑप्शन बाइंग में, मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शन बाइंग में हमें इस टाइप का एक क्लियर कट ट्रेंड चाहिए, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो ऑप्शंस भी इसी टाइप से मूवमेंट करेंगे तो उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अब इस टाइप का जो रेंज बाउंड मार्केट होता है, इसमें ऑप्शन सेलिंग बेस्ट होता है। और मैं लगातार आपके साथ यही शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको बेरिश भी ट्रेड करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेल अगर आप यही चीज करते हैं, आप मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल कर लिया, नहीं यहाँ नहीं आपने सेल किया, आपको इसको समझना होगा। यहाँ पे आपने सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सेल किया, एक हाई लगाया, आपका प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हाई लगाया, फिर नीचे आया, आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, और फिर से एक लो लगाया, आप अच्छा प्रॉफिट में आ गए। अब ये चीज ऑप्शन बाइंग में हुआ क्या? आपका व्यू तो वही है ना, लेकिन ये चीज ऑप्शन बाइंग में अगर आपने आपने मान लीजिए कि यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, नीचे आ गया, आप बहुत परेशान हो गए, ठीक है, आपका लो भी ब्रेक हो गया, फिर ऊपर आ गया, लेकिन आपका ये जो है कॉस्ट पे ही आया, प्रॉफिट में नहीं आया, फिर से नीचे आ गया। इसमें क्या होगा, ये कंसोलिडेट करके अगर लॉस दे देगा तो आपको लॉस बुक करना भी पड़ जाएगा। अब ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसके बाद ऐसे करके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, पैटर्न बना रहा है, जा भी सकता है, लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, कैसे समझना है कि मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड है, तो आपको कैसे इसको मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने का सिंपल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपने कोई व्यू बनाया। आप देखिए मार्केट का व्यू को समझते हैं थोड़ा सा, डेली चार्ट को समझ, निफ्टी का समझ लीजिए। निफ्टी का डेली चार्ट में देखिए मैंने आपके साथ यही चीज एक्सप्लेन किया कि देखिए मार्केट यहाँ पे आया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, हमें एक बाइंग का सिग्नल दिखा, हमने यहाँ पे बाय किया, लेकिन ये बाय में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें लॉस हो गया, ठीक है। उस दिन के बाद से कोई भी ट्रेड हमने नहीं लिया, ये 3 दिन हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे फिर टाइम पास किया, फिर से ऊपर नीचे इसी जगह रेंज में खड़ा है। अब इसको हमको क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये मार्केट जाने के लिए किधर कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी भी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही है ये, ठीक है। नीचे का लेवल हमारा ये वाला अभी भी एक्टिव है, कि हो सकता है कि यहाँ से टाइम पास करके यहाँ तक भी आ सकता है। तो अभी जो हम ट्रेडिंग करेंगे सेम टाइप से ऑप्शन सेलिंग वाली ही रणनीति से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर हमें ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस हिट होता है, हमें अगर मान लीजिए कि कॉल ऑप्शन के जगह पे, अब इसी चीज को थोड़ा सा एक चीज और समझिए
एक चीज मुझे समझाने इसमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने गलत व्यू बनाया यहाँ पे, ठीक है, आपने ये व्यू बना लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट एक्चुअली थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे रॉन्ग व्यू बना लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, पुट ऑप्शन आपने सेल कर दिया और मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन सेल किया कहाँ पे, आपने यहाँ पे सेल कर दिया। यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल करने के बाद देखिए ऊपर गया, नीचे आ गया, आप प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, फिर से आपने मान लीजिए कि कहीं पे यहाँ पे भी पुट ऑप्शन सेल कर दिया, पुट ऑप्शन ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से आप प्रॉफिट में आ गए। अगर फिर से ऊपर गया, फिर से आ गया, तो फिर से आप प्रॉफिट में ही लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। तो अगर आपने यहाँ पर गलत व्यू भी बनाया फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो। ठीक है, अब ये व्यू देखिए, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतना बड़ा बड़ा आपका ये मूवमेंट आ रहा है, आप इसमें रखे हुए रहिए, लेकिन एक रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग इस टाइप का हो रहा है, तो इस टाइप के मार्केट को तो अवॉइड करना चाहिए, और इस टाइप का मार्केट को अवॉइड करने के लिए आपको यहीं पे अगर कोई बता दे तो कितनी अच्छी बात है। और यहीं पे मैंने आपको बताया, ये सब प्राइस एक्शन होने से पहले मैंने आपको बोला कि इस टाइप के मार्केट को अवॉइड करना सबसे बेस्ट है। अगर अवॉइड नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, और ऑप्शन सेलिंग का व्यू देखिए क्लियर कट कितना अच्छा आ रहा है। लेकिन इसमें चाहिए मार्जिन, आपका अगर मार्जिन नहीं रहेगा, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो इस टाइप के मार्केट को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट के अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको इस टाइप के मार्केट को पकड़ना पड़ेगा, और इस टाइप का मार्केट हमने पकड़ा, अच्छा प्रॉफिट बनाया। अभी हम इस टाइप के मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं, और ये चीज हमने यहाँ पे भी अवॉइड किया था। ठीक है, टाइम पास देखिए कितना दिन भी कर सकता है। ऑप्शन बाइंग के लिए हमेशा आपको पोजिशनल ऑप्शन बाइंग में हमेशा मौका नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा। बाकी ये सब अगर ट्रेड, ये सब जो मूवमेंट है, ये सब को अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑप्शन सेलिंग बेस्ट होता है। ऑप्शन बाइंग में आपको दिख रहा है कि पुट ऑप्शन आपका 20 वाला 100 हो रहा है, लेकिन 20 से में कब आप बाय कर पाएंगे और 20 में 100 में कब सेल कर पाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। वो बहुत ही टफ काम होता है। अगर आप कर पाते हैं तो आप कीजिए जरूर, लेकिन जो बेस्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि जिसमें सेफ तरीके से आसानी से प्रॉफिट बने, ये सब तरीका है। अब देखिए निफ्टी का डेली चार्ट में देखिए ये जो लेवल है, इससे पहले देखिए जब मार्केट यहाँ पे था, इसको भी समझिए, जब मार्केट ये सब लेवल पे चल रहा था तो हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था, बोला था कि एक लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा के पास प्राइस आया। देखिए बहुत बार अटेम्प्ट किया और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन वापस प्राइस इसी लक्ष्मण रेखा के आसपास में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, फिर से यहाँ पे आएगा तो यहाँ से कोई अगर बाउंस आता है तो बाउंस के लिए ट्रेड करेंगे। अभी हम ये जो है यहाँ तक का ये जो है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही ट्रेड करेंगे, इसमें हमें बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर हम इसमें गलत भी पड़ते हैं तो बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसे हमारा अभी मार्केट का ट्रेंड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखा जाए तो निगेटिव है, तो हम पुट ऑप्शन सेल करने का कोशिश नहीं करेंगे, कॉल ऑप्शन ही सेल करेंगे। लेकिन कॉल ऑप्शन में ही अगर बड़ा स्टॉप लॉस अगर आता है, उसको मैनेज नहीं करने पाते हैं तो अवॉइड ही करना बेटर है। ठीक है,